लोकसभा चुनाव 2024 का दंगा लगातार जारी है। प्रथम चरण के मतदान के बाद प्रचार प्रसार में तेजी आ चुकी है। पीएम मोदी कांग्रेस और उसके मैनिफेस्टो पर लगातार हमला बोल रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा के बाद कल अलीगढ़ में पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बहाने इशारों ही इशारों में राहुल गांधी पर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के शहजादे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आती है तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और मकान है, उसकी जांच कराई जाएगी और जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर सबको बांट देगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही है उसके मुताबिक वो लोगों के घरों और एफडी के साथ गाड़ियों पर भी नजर रखे हुए है। पीएम मोदी ने एक बार फिर से ये कहा कि सोने पर भी कांग्रेस की नजर है और महिलाओं का मंगलसूत्र भी छीनने की फिराक में है। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर जहां एक तरफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, दूसरी तरफ एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी बिहार के किशनगंज पहुंचे तो पीएम मोदी के बयान पर बरस पड़े। बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी क्या आपके 6 भाई नहीं हैं? अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं? क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं है? मगर दिखता कौन? मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी गवर्नमेंट का आदादोशुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है, मगर ये पुरानी आदत ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों इतना झूठ बोलते? आदादोशुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी के गिरिराज सिंह ने हमला बोला और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मोदी तानाशाह होते तो क्या ओवैसी भारत के खिलाफ बोल पाते? ओवैसी ने कहा है कि मोदी हिटलर शाही है। नहीं, हिटलर शाही, मोदी अगर हिटलर शाही होते तो ओवैसी की जुबान खुलती, भारत माता को गाली देते। ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोषणा करे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे तो मैं समझ लूं कि अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग समूह को समर्थन नहीं करते। तो पीएम मोदी के बयान के बाद बयानबाजियां लगातार जारी है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी स्पष्ट करें कि उनके मैनिफेस्टो में सर्वे की बात है या नहीं। वहीं खरगे ने पीएम मोदी पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करें। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। ये तो डिवाइड करने की उनकी हमेशा से चाल है। कैसा कौन किसके पास हिम्मत है? अरे यहाँ तो देश को आप कैसा आगे लेंगे वो इम्पोर्टेंट है। वो छोड़कर आप हिंदू मुसलमान शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड
ये सारी चीजें हर जगह आप जो कर रहे हैं ये वोटों के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए नहीं। प्रचार प्रसार के दौरान हो रही बयानबाजी का मामला अब चुनाव आयोग तक जा पहुंच चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर एक दूसरे की शिकायत की। जहां कांग्रेस ने पीएम मोदी पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर उत्तर और दक्षिण के बीच में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। इसमें मैं इसको भद्दा मानता हूं। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि ये सीरियल वेल हैप्चुअल ऑफेंडर है, झूठ बोलने के, षड्यंत्र करने के, भ्रम पैदा करने के। लेकिन इस बार जिस तरह से देश को उत्तर व दक्षिण के बीच में दरार डालकर लड़ाने का एक घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा है। लुहान कर दिया गया क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहू लहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है और राजस्थान तो खुद इसका भुगत भोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मानपूर्वक निमंत्रण दे और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे भाई।